बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत करीबी और अव्वल अज़म सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को किसने शहीद किया? अम्मार बिन यासिर की शहादत का जिम्मा जो अमीर माविया पर आयद किया जाता है, उसके बारे में अकायद और तारीख की किताबें क्या कहती हैं? सही बुखारी, तिरमिजी और अल मुस्तदरक अल हाकिम में सही रिवायत के साथ एक हदीस अम्मार मिलती है, जो कुछ यूँ है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान हम एक एक ईंट उठा कर ला रहे थे और हजरत अम्मार दो दो ईंटें उठा कर ला रहे थे। नबी करीम ने उन्हें इस हाल में देखा तो उनसे मट्टी झाड़ी और फरमाया, अम्मार पर अफसोस है, इसको एक बागी जमात कत्ल कर देगी। ये उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो इसको दोजक की तरफ बुलाएंगे। हजरत अबू सईद ने कहा, हजरत अम्मार अक्सर कहते थे कि मैं फितनों से अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ। खलीफा स्वयं हजरत उस्मान की शहादत के बाद खिलाफत का बार गिरा हजरत अली के सर डाला गया। हजरत अली को सैयदना अम्मार बिन यासिर से खास उनसियत व खलूस था। उसके लिहाज से तमाम महमाते उमूर में वो उनके दस्तो बाजू व साबित हुए और खिलाफत के तकरीबन सभी अहम और नाजुक मामलों में उनसे सलाह मशवरा लिया जाता था। हजरत आयशा, हजरत जुबैर और हजरत तला वगैरह ने जब शहीद खलीफा सोयम के कस्सास का मुकाबला करके जंगी तैयारियों के लिए बसरा का रुख किया तो खलीफा चारूम के हुक्म से सैयदना अम्मार बिन यासिर हजरत इमाम हसन के साथ कूफे की तरफ रवाना हुए ताकि एले कूफा को खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ व हिमायत पर आमादा करें। हजरत अम्मार बिन यासिर कूफे पहुँचे तो हजरत अबू मूसा अशअरी जामा मस्जिद में एक मजमे के सामने गैर जानिबदारी का वएज़ो बयान फरमा रहे थे। हजरत इमाम हसन ने उनसे फरमाया, तुम अभी हमारी मस्जिद से निकल जाओ, और मिंबर पर खड़े होकर एक निहायत पुरजोश तकरीर की। हजरत अम्मार बिन यासिर भी उनके साथ मिंबर पर चढ़ गए और तकरीर करते हुए फरमाया, साहिबों, बेशक मैं जानता हूँ कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया और आखिरत में हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरमे मोहतरम हैं, लेकिन इस वक्त खुदा तुम्हारी आजमाइश कर रहा है कि तुम उसकी फरमाबरदारी करते हो या आयशा का साथ देते हो। हिजर बिन अदी ने हजरत अम्मार की तायीद की और दूसरे रोज सुबह के वक्त तकरीबन 9,500 जांबाज सिपाहियों की एक फौज गिरा हजरत अम्मार के साथ हो गई। माह जमादिल उखरा 36 हिजरी में दोनों तरफ की फौजें मकाम ज़िकार में मजमा हुई। जुबैर बिन अवाम को जब मालूम हुआ कि हजरत अम्मार बिन यासिर भी हजरत अली इब्ने अबी तालिब के साथ हैं, तो उन्हें नजर आने लगा कि वो गलती पर हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हक अम्मार बिन यासिर के साथ है और बागी गिरोह उनको कत्ल करेगा। उसके साथ ही हजरत अली बिन अबी तालिब ने एक ऐसी बात याद दिलाई कि वो उस वक्त उस खाना जंगी से किनारा कश हो गए और भी बहुत से अफराद अमीर माविया की जानिब से हजरत अली के लश्कर में जमा हो गए, क्योंकि उन्होंने हजरत अम्मार बिन यासिर के मुतालिक वो हदीस शरीफ सुन रखी थी। खैर, अमीर माविया और हजरत अली के दरमियान जब कोई मामलात तय न हो सके तो बिल आखिर जंग शुरू हुई। हजरत अम्मार बिन यासिर मैसरा पर मुतय्यन थे, चूँकि उन्हें यकीन था कि वो हक का साथ दे रहे हैं, इसलिए गैर मामूली जोश से लड़े। यहाँ तक के हामियाने खिलाफत अलीउल मुर्तजा की फतह पर इस अफसोसनाक जंग का खात्मा हुआ। अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु की खालिस मजहबी सल्तनत को जमाना बर्दाश्त न कर सका। आपके खिलाफ बनी उमैया और बहुत से वो लोग खड़े हो गए जिन्हें आपकी मजहबी हुकूमत में अपने इक्तदार के ज़ाइल होने का खतरा था। आपने उन सब से मुकाबला करना अपना फर्ज समझा, जिसका नतीजा जमल, सफीन और नहरवान की खून रेजी लड़ाई की सूरत में बरामद हुआ। सफीन जुलाई 667 ईस्वी में मुसलमानों के खलीफा अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु और शाम के गवर्नर माविया बिन अबू सुफियान के दरमियान में हुई। ये जंग दरियाए फुरात के किनारे उस इलाके में हुई जो अब मुल्क शाम में शामिल है। उस जंग में शामी अफवाज के 45,000 और खलीफा की अफवाज के 25,000 अफराद मारे गए, जिनमें से बेशतर असहाबे रसूल थे। इस जंग की पेशगोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। हजरत अम्मार बिन यासिर मिसले हैदर गरजते हुए जिस तरफ घुस जाते थे, सफ़े की सफ़े दरम बरम कर देते थे। एक दफा दौरान जंग हजरत
हजरत अमीर माविया के अलमबरदार हजरत उमर बिन अल-आस पर नजर पड़ी तो बोले, मैं उसी अलमबरदार से 3 दफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में लड़ चुका हूँ। अब ये 4थी मर्तबा है। खुदा की कसम, अगर वो हमको शिकस्त देते हुए मकाम हिजर तक भी पसपा कर दें, जब भी मैं यही समझूंगा कि हम लोग हक पर हैं और वो गलती पर हैं, और यही हकीकत थी। एक रोज शाम के वक्त जब आफताब गुरूब हो रहा था और जंग पूरे जोर के साथ जारी थी, हजरत अम्मार बिन यासिर दूध के चंद घूंट से फरवो करके बोले, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया है कि दूध का ये घूंट तेरे लिए दुनिया का आखिरी तोशा है। और कहते हुए मुखालिफीन की सफों में घुस गए और कहते रहे कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गिरोह से मिलूंगा। कुछ ऐसे अज़्मो इस्तक़लाल से हमला आवर हुए थे, जिस तरफ निकल गए परे का परा साफ हो गया और जिस पर वार किया ढेर होकर रह गया। वाकिफकार मुसलमान उन पर हाथ उठाने से पहलू बचाते थे, लेकिन उसी हालत में इब्ने अल-गादिया के नेज़े ने उनको मजरूह करके जमीन पर गिरा दिया और एक दूसरे शामी ने बढ़कर सर तन से जुदा कर दिया। ये दोनों कातिल झगड़ते हुए अमीर माविया के दरबार में पहुंचे, क्योंकि उनमें हर एक इस कारनामे को अपनी तरफ मंसूब करता था। उमर बिन अल-आस हाजिर दरबार थे। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ये दोनों जहन्नम के लिए झगड़ रहे हैं। अमीर माविया ने बरहम होकर कहा, उमरो, तुम्हारी ये क्या हालत है? जो लोग हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनको ऐसा कहते हो? बल्कि सही मुस्लिम की एक हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि अमीर माविया ने कहा, ए उमर आस, मुझे क्या हो गया है? तू तो उस ऊंट की तरह है जो अपने ही पेशाब में फिसल कर गिरता है। यानी अगर तू जानता भी है कि ये हदीस मौजूद है और हम हक पर नहीं हैं, तो तू फिर भी अपने सिपाहियों को ये बता कर उनके हौसले क्यों पस्त करता है? तो उमर बिन आस बोले, खुदा की कसम ऐसा ही है। काश आज से 20 बरस पहले मुझे मौत आ गई होती। हजरत उमर बिन अल-आस को हजरत अम्मार बिन यासिर की शहादत से सख्त परेशानी लाहिक हुई और उस जंग से किनारा कश होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हजरत अमीर माविया ने यह कहकर तसल्ली दी कि अम्मार के कातिल हम नहीं हैं, बल्कि वो जमात है जो उनको मैदाने जंग में लाई। ना अली अम्मार को हमारे खिलाफ जंग में लेकर आता और ना अम्मार हमारे हाथों कत्ल होता। जब ये बात हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अमीर माविया पर अफसोस है। क्या वो ये कहना चाहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमजा के कातिल हैं, क्योंकि वही उनको जंग के लिए मैदाने जंग में लेकर आए थे। हजरत अम्मार बिन यासिर की शहादत से दर हकीकत हक व नाहक का फैसला हो गया। हजरत खजीमा बिन साबित जंगे जमल और मार्काए सफीन में शरीक थे, लेकिन उस वक्त तक किसी तरह से अपनी तलवार बेनियाम नहीं की थी। हजरत अम्मार बिन यासिर की शहादत ने साबित कर दिया कि उन्हें हैदर कर्रार का साथ देना चाहिए। चुनाचा उसके बाद वो भी तलवार खींचकर शामी फौज पर टूट पड़े और शदीद कशो खून के बाद शहादत हासिल की। आपकी शहादत जंगे सफीन में हुई, जिसमें आप अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से शरीक थे। ये 9 सफर 37 हिजरी थी और उनकी उम्र उस वक्त 93 बरस थी। बाज ने 91 और बाज ने 92 साल जिक्र किया है। अम्मार बिन यासिर बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई।